शांत गांव सबरीपुर में रमजान अचानक नहीं आया। वह धीरे धीरे आया, नरम आवाजों के साथ, जल्दी सोने की आदतों के साथ और दिलों में सब्र की तैयारी के साथ। 15 साल का हमजा अपने गांव को बदलते हुए देख रहा था। दुकानें जल्दी बंद होने लगी, बुजुर्ग माफी की बातें करने लगे और मस्जिद के लाउडस्पीकर से रोजे की तैयारी की याद दिलाई जाने लगी। लेकिन हमजा के लिए यह रमजान थोड़ा भारी था। गांव में वह अपने तेज गुस्से के लिए जाना जाता था। एक शाम उसके दादा ने उसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। हमजा, उन्होंने प्यार से कहा, इस साल अपने पेट से पहले अपने दिल को तैयार करो। हमजा ने सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगली सुबह उसकी माँ ने उसे सहरी के लिए जगाया। आसमान अंधेरा था और हवा ठंडी। हमजा चुपचाप खाना खा रहा था, घड़ी की टिक टिक सुनते हुए। उसकी माँ ने उसके सामने पानी रखा और कहा, नियत के साथ पानी पियो, यह भी तैयारी है। दिन में हमजा ने सही तरीके से रोजा रखने की कोशिश की, लेकिन दोपहर तक भूख ने उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ा दी। जब एक बकरी आंगन से निकल गई तो उसने अपने छोटे चचेरे भाई पर चिल्ला दिया। तुरंत ही उसे पछतावा हुआ। उसे अपने दादा की बात याद आई। उस शाम दोस्तों के साथ बैठने के बजाय वह मस्जिद के आंगन में गया और नमाज की चटाइयां बिछाने में मदद की। एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब हाथ व्यस्त रहते हैं तो सब्र बढ़ता है। दिन बीतते गए और जब भी गुस्सा आता हमजा चुप रहने का अभ्यास करता। यह आसान नहीं था। एक बार खेत में काम करते समय उसके दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया। रोजे ने तुम्हें कमजोर बना दिया, दोस्त हंसते हुए बोला। हमजा ने दांत भींचे, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। रात में उसके दादा ने बदलाव देखा। आज तुमने अपने आप को काबू में रखा, उन्होंने कहा। यही असली तैयारी है। एक दोपहर हमजा ने देखा कि एक गरीब लड़का दुकान से खजूर चुरा रहा है। दुकानदार चिल्ला रहा था। हमजा आगे बढ़ा और चुपचाप पैसे दे दिए। बाद में उसने दादा से पूछा, क्या यह भी रोजे का हिस्सा है? दादा ने सिर हिलाया। भूख इंसान को रहम करना सिखाती है। मध्य रमजान तक हमजा अलार्म से पहले उठने लगा। वह बिना चखे माँ की मदद से खाना बनाता, मस्जिद में पानी पहुँचाता और बेकार की बातें करने से बचता। अंतिम परीक्षा एक बहुत गर्म दिन आई, जब थकान से हमजा बेहोश हो गया। होश आने पर उसकी माँ उसके पास बैठी थी। तुम रोजा खोल सकते हो, उसने धीरे से कहा। हमजा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैं रोजा पूरा करूंगा। इफ्तार के समय जब अजान की आवाज गूंजी तो हमजा की आंखों में आंसू थे, कमजोरी से नहीं बल्कि ताकत से। ईद की सुबह उसके दादा ने उसे गले लगाया। तुमने अच्छी तैयारी की मेरे बच्चे। हमजा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि उसने सिर्फ भूखा रहना नहीं सीखा, बल्कि खुद को संभालना भी सीखा है। नैतिक शिक्षा। रोजे की तैयारी भूख से पहले शुरू होती है। सब्र, आत्मसंयम और दूसरों के प्रति दया के साथ।